अगर आज से 5000 साल पहले भगवान सहस्रेषु शब्द का उपयोग कर रहे हैं, हजारों में कोई एक, आज के युग में हम कहेंगे अरबों में कोई एक। पहले तो अरबों में कोई एक, भगवान क्या है, ईश्वर कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं, हमारा उनका संबंध क्या है, कैसे है, पहले तो इसको जानने की चाह अरबों में किसी एक के चित्त में आएगी। फिर इन अरबों में एक, जो अरबों होंगे, माने पहले एक, अरबों में कोई एक, out of millions one will seek, then out of these millions of seekers one will come to know what I am. ख्याल रहे, ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। करोड़ों में, अरबों में कोई एक तो मुझ ईश्वर को जानने की चाह करेगा, और फिर करोड़ों मुझे जानने की चाह रखने वालों में से कोई एक मुझको समझ पाएगा, कोई एक मुझ तक पहुंच पाएगा। अनंत सिद्धि, अनंत यतन करने वालों को भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसीलिए नहीं होती है कि मन जितने जोर से तुम्हारा कार्य करता है, उतने जोर से आपके अंदर तत्व जानने की इच्छा काम नहीं कर रही। तुम्हारे मन में हजारों हजारों विचार उठते हैं, उन विचारों में एक विचार ये भी कभी कभी आ जाता है, आत्मा क्या है जान लें, भगवान क्या है जान लें। So out of 1000 it is just a one thought, and this thought is also not constant one. भूख लगती है तो रोटी की चाह आ जाती है, थकान होती है तो आराम की चाह आती है, थकान ज़्यादा हो जावे तो नींद की चाह आती है, शरीर के सुख चाहिए, इंद्रिय के सुख चाहिए, मन को थ्रिल चाहिए, जॉय चाहिए, एक्सटेसी चाहिए, आंखें बहुत कुछ दुनिया में देखना चाहती है, कान बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। तुम्हारी इंद्रियां इतनी बलवती हैं और मन में इच्छाएं इतनी बलवती हैं, एक 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 इच्छा का अगर तू नोट बनाने लगे तो तू खुद हैरान होगा कि इतनी इच्छाएं हैं मन में। बात छोटी सी है, आप भोजन करने बैठे, यहीं आश्रम में आप भोजन करने बैठे तो दाल रोटी चावल सब कुछ आ गया। इतने में आपकी नज़र पड़ी कि दो सामने वाली पंक्ति में कोई मीठी चटनी दे रहा है, सबको दे रहे, हमें नहीं दिए। क्या करने आए आश्रम में? गीता सुनने आए। तो गीता सुनने आए तो गीता की चाह रखो, तो चटनी की चाह बीच में कहां से आ गई? बात समझ रहे हो? रामकृष्ण परमहंस एक कहानी कहा करते थे कि एक चील बहुत ऊंचे उड़ रही थी, इतने ऊंचे कि दूर तक देखो तो लगे जैसे एक काला धब्बा आकाश में उड़ा चला जा रहा है। अभी रामकृष्ण उसको देख रहे हैं और बड़े विस्मित हो रहे हैं कि कितना ऊंचा उड़ती है चील, क्या उड़ान है, क्या ऊंचाई है इसकी। हम आदमी तो छलांग मारे तो 2 फुट की छलांग मार लेंगे, 4 फुट की छलांग मार लेंगे, फिर पटक से जमीन पे आ जाते। चील को देखो कितने ऊंचे उड़ रही। शायद रामकृष्ण ने हवाई जहाज देखा भी नहीं होगा, तो उनके लिए चील की उड़ान और ऊंचाई बहुत बड़ी थी। इतने में क्या देखते हैं कि चील ऊपर से सीधे नीचे को आ रही और नीचे आकर के जमीन पर उतर गई। रामकृष्ण को बड़ी इच्छा हुई कि नीचे क्यों उतरी है,
तो देखा जमीन पर एक मरा हुआ चूहा पड़ा था, वो चूहा खाने के लिए ऊपर से नीचे आया। इस दृश्य को रामकृष्ण उदाहरण के लिए इस्तेमाल करते रहे कि तुम्हारा मन बिल्कुल इस चील की तरह ही है, अभी तो उड़ रहा है, बड़ा ऊंचा ध्यान हो जाए, समाधि हो जाए, मैं कौन हूं पता लग जाए, ब्रह्म क्या है पता लग जाए, मोक्ष हो जाए, हाँ ब्रह्माकार वृत्ति जग जाए, और किसी एक विषय रूप मांस के ऊपर, मरे हुए चूहे के ऊपर धड़ से जाके गिरते हो, किसी एक इंद्री के भोग के लिए, वो आंखों का हो, कानों का हो, मुंह का हो, नाक का हो, या ये कि मेरी बहू मेरी इज्जत नहीं करती। There is a lot of controversy and fragmentation in the human mind. So for a moment you want to get moksha, and the next moment you want to enjoy ice cream. Ice cream नहीं मिली, हाँ? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आइसक्रीम मत खाइए या ना खिलाइए, खाइए भी, खिलाइए भी, लेकिन खाना और खिलाना जिस समय हो रहा हो या जिस समय होना हो, सिर्फ उसी समय उसकी बात होनी चाहिए। ना आइसक्रीम सामने है, ना खाने कोई खिलाने वाला तुमको सामने है, और तुम मन ही मन में आइसक्रीम का विचार बनाते जा रहे हो। और उससे बुरी बात यह हो जाए कि तुम्हारे घर में आए और तुम्हारी माँ या तुम्हारी पत्नी ने सबको दिया और समहाउ तुम्हें नहीं दिया, भूल गई, उसे लगा शायद दे दिया होगा, सब खा रहे थे, वो सब में इतने बिजी होगी, तुम अपने सामने दूसरों को खाते हुए देखो और इस इंतजार में बैठे रहो कि तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, और तुम्ही को ना मिले। उस दिन तो बीवी की खैर नहीं है। करोड़ों में कोई एक इस मार्ग पर चलने की चाह करता है, और फिर इन करोड़ों खोज करने वालों में भगवान कहते हैं कि कोई एक है जो मुझ तत्व स्वरूप तक पहुंच पाता है, बाकी बीच में ही फिसल के रह जाते हैं। कोई इंद्रियों के चक्कर में फंस गया, कोई मन के राग द्वेष में फंस गया, कोई अपने अहंकार में फंस गया, कोई अपने पुराने संस्कारों के चक्कर में फंस गया। बस फंसने के इंतजाम हमारे पास ज़्यादा हैं और तरने के इंतजाम हमारे पास बहुत कम है। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। देखिए, एक बात, माम तत्वतः वेत्ति, भगवान ये कह रहे हैं जो मुझे तत्व से जानेगा। श्री कृष्ण हुए थे, श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण का मंदिर है, ऐसा साधारण ज्ञान तो सबके पास है। एक रिक्शा वाला, एक स्कूटर चलाने वाला, स्कूल जाने वाला, कॉलेज जाने वाला, हर तरह का इंसान, जो विधर्मी है, जो मुस्लिम है, जो हिंदू नहीं है, उसको भी पता चाहिए कृष्ण जी का मंदिर है, या आज जन्माष्टमी है, या कृष्ण ने कंस को मारा था, या कृष्ण की प्रेयसी राधा थी। इतना साधारण ज्ञान श्री कृष्ण के बारे में सबको है, पर कृष्ण का वास्तविक तत्व क्या था, व्हाट ही वाज एलिमेंटली, is not known by everybody. Who was he in his true essence? What was he in reality? How many people know that? मोर पंखी लगाते थे, पीताम्बर डालते थे, पाँव में घुंघरू था, वेणु बजाते थे, उनकी बांसुरी बड़ी मोहक होती थी, उनकी प्यारी राधा थी, सखियां थी, ग्वाल बाल थे, यशोदा, वसुदेव, नंद, देव की, जितना उनका फैमिली हिस्ट्री है, इसका ज्ञान अगर आपको है तो दैट डजंट मीन दैट यू नो हु कृष्णा वाज। भगवान कह रहे हैं माम तत्वतः वेत्ति, जो मुझे तत्व से जानता हो, ऐसा व्यक्ति करोड़ों में कोई एक, फिर उन करोड़ों में भी कोई एक। अब तुम कहां खड़े हो? वेयर डू यू स्टैंड?
अब इस अगले श्लोक से, चौथे श्लोक से भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करने जा रहे हैं, अपनी शक्ति, अपनी समग्रता का। लेकिन इसके पूर्व कि हम इन श्लोकों में प्रविष्ट हों, ये बात जाननी आवश्यक है, कृष्ण का तत्वतः स्वरूप क्या था? Who was he? कौन थे वो? जब कृष्ण नाम का अवतरण हुआ भी नहीं था, कृष्ण तब भी था। आज जब कृष्ण अपने उस शरीर में नहीं है, कृष्ण तब भी है। जिस काल में कृष्ण मथुरा और वृंदावन में लीला कर रहे थे, तब भी कृष्ण थे। जब वो शरीर या वृंदावन नाम का ये स्थान भी नहीं था और ये पृथ्वी भी नहीं थी, तब भी कृष्ण था। और आते दिनों में कभी तो प्रलय हो जाएगी, कभी तो ये सृष्टि का नाश भी हो जाएगा। तो जब इस सारी प्रकृति का अंत हो जाएगा, तब भी कृष्ण बचेगा। अब ये शब्दों में आपको मैं कृष्ण के तत्व स्वरूप का ज्ञान दे रही हूं, शब्दों में कह रही हूं। तो ये आप जानिएगा कि अभी आपके पास शब्द ही पहुंचे हैं, अभी आपके पास तत्व रूप कृष्ण नहीं आए हैं। इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन which is being given at the moment through the words to you, to your mind. कौन है कृष्ण? कैसे हैं कृष्ण? कहाँ होते हैं कृष्ण? कृष्ण कैसे हैं? सत्य हैं। क्या गुण है? चैतन्य है। कृष्ण मौजूद कहाँ है? व्यापक हैं। कृष्ण कौन है? कृष्ण ब्रह्म है। अब कृष्ण के इसी ब्रह्म स्वरूप को सन्मुख रखते हुए इस श्लोक को अब आप समझें। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिर्ष्टधा। भूमि पृथ्वी, आपः जल, अनलः अग्नि, वायु वायु, खम आकाश, मन बुद्धि च अहंकार। अब ये क्या है? ये 8 प्रकार की प्रभु की माया है, ये कृष्ण की माया है, ये कृष्ण का विषय जगत है। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरी अनल अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश। मन बुद्धि और अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार, टोटल कितने हुए? 8। तो बोले ये जो 8 हैं, अष्टदा भिन्ना में प्रकृति, जो मेरी ये प्रकृति है, ये 8 भागों में विभक्त है। तुम्हारी देह में मन भी है, बुद्धि भी है, तुम्हारी इस देह में पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु और आकाश भी है। अच्छा, पृथ्वी तुम्हारी है? जमीन के एक टुकड़े पर लाइन खींचते हो, किसी कागज के टुकड़े पर लिखवाते हो, किसी कार्यालय में जाके उस पर मोहर लगवाते हो और फिर कहते हो ये जमीन मेरी। पर ऐसे मोहर लगाने से जमीन तुम्हारी हो गई? देश राज्य आपस में जल के लिए लड़ते हैं, कहते जल हमारा, वो कहते हमारा। जल तुम्हारा है। जाति वाले जल के लिए लड़ते हैं। पिछले दिनों कुछ एक दलितों को ब्राह्मणों ने सिर्फ इसलिए मार दिया कि उन्होंने उसके कुएं से पानी निकाला। बोले तो ब्राह्मणों का कुआं है, तू कैसे ले सकता? तू तो दलित। देखो
जिस देश में गीता और वेद और उपनिषद ने जन्म लिया, उस देश में आज भी तू दलित है, तू नीच है, तू तो मारने योग्य है। ऐसा घोर अंधकार आज भी चल रहा है। पर पूछ के देखो, जल तुम्हारा, अग्नि तुम्हारी, वायु तुम्हारी, आकाश तुम्हारा, बोल। पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, एयर स्पेस टू इज डिवाइडेड। यहां से पाकिस्तान का एयर स्पेस शुरू, यहां से नेपाल का शुरू, यहां से चाइना का शुरू। तो पॉलिटिकली इवन एयर स्पेस इज डिवाइडेड। But that is more to do with your planes and human bodies. ये पंछी, तोते, मैना, मछलियां, इस देश से उस देश, उस देश से इस देश, इनको कोई वीजा लेना नहीं पड़ता। The borders of India towards Pakistan, towards Nepal are very porous. मैंने गांव से यूं आमने सामने देख लो, बांग्लादेश से सीमा लगती है, आमने सामने देख लो, सब जगह पे तार बाड़ तो है नहीं। तार बाड़ तो फिजिकल डिवीजन दिखती है, but these all divisions are man made. In reality, the earth doesn't belong to any one human being or any one race or any one religion or any one country. भगवान कह रहे हैं मेरी 8 भागों में विभक्त प्रकृति है, मेरी है ये। फिर याद करा दूं, इस कृष्ण व्यक्ति की मैं की बात नहीं हो रही यहां पर। कृष्ण कौन सा कृष्ण? देह वाला कृष्ण नहीं। किस कृष्ण की बात कर रहे हैं? ब्रह्म रूप कृष्ण कह रहे हैं ये भूमि, ये अनल, ये वायु, ये पृथ्वी, और तो और मन, बुद्धि और अहंकार, ये भी मेरे ही है। आदमी के पास एक ही चीज है, वो है मैं। दैट इज द प्रोडक्शन डन बाय यू अलोन। और आप अपनी इस मैं को ना यहां भी जोड़ देते हो, वहां भी जोड़ देते हो, वहां भी जोड़ देते हो, यहां भी जोड़ देते हो। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। मैं क्या है? तुम्हारा मैं क्या है? सोचे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो भगवान पहले ही कह चुके हैं कि सब मेरे हैं। तो तुम्हारे देह में जो पृथ्वी है वो तुम्हारी है। इस देह में 70% जल है, तुम्हारा है। इस शरीर में जो अग्नि है तुम्हारी है। इस शरीर में जो आकाश और जो प्राण बह रहे हैं तुम्हारे हैं। बात सोचने की है, ये मैं क्या है। आजकल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ वो बेचते हैं तो उसमें लिखते हैं फ्री गिफ्ट इनसाइड, कुछ ना कुछ। मैंने आप टोमेटो केचप की बोतल खरीदो तो फ्री गिफ्ट इनसाइड की एक जैम की बोतल फ्री है, या आप शैम्पू खरीदते हो तो साबुन उसमें फ्री है। बस यूं समझिए तुम्हारे इस शरीर रूप पैकेज में मैं फ्री गिफ्ट है। मैं कहां से निकल रही है, ये बड़ी सोचने की बात। अच्छा, उससे अजब बात यह है कि हर रात गहरी नींद में ये मैं सो जाती है। फिर इस मैं को कोई ध्यान नहीं होता, शरीर का, मकान का, रुपए का, पैसे का, इसका, उसका, दुनिया का, सद्दाम हुसैन का, अमेरिका का प्रेसिडेंट, फिर कोई ख्याल नहीं है इसको। कहां गई मैं? अच्छा, जैसे नींद टूटी ये मैं फिर सिर निकाल के बाहर आ जाती। मैं, मेरी चाय, मेरी अखबार, मेरे कपड़े, मेरा ड्राइवर, मेरी कार, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे। तो मैं दिन भर करता है मैं, स्वप्न में करता है मैं। गहरी नींद आई, मैं फिर गई। कहां गई? This man, this I is just a fragmented and a fictional thing, nothing more than that.
It's fictitious. It's not real. If it had been real, then it should always be there. Does it stay always there? Who are you? अच्छा, तुमसे ये तुम्हारा शरीर छीन लिया जाए तो तुम हो? ये तुम्हारा अंदाजा है, ऐसा सुन रखा है, गीता के पूर्व अध्यायों में ऐसा पढ़ा है, संत लोग ऐसा कहते हैं। इस सब चीजों को साइड में हटाओ, सीधी सीधी बात करो। तुमसे तुम्हारा शरीर छीन लिया जाए तो तुम हो? यू आर नॉट श्योर। बुद्ध ने कहा था, फीलिंग्स, थॉट्स, 4 elements and consciousness. When these 4 things integrate, we have an individual who says, I am, I exist. At the time of death, earth, fire, water, air, consciousness, feelings, thoughts, they disperse. When they disperse, there is no I. Where is I? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, विचार और चेतना, जब ये इकट्ठे होते हैं तो मैं है। और जब ये चारों का विघटन हो गया मृत्यु के काल में तो मैं नहीं है। तो वो ये कहते आत्मा है, बोले ना, अनत्ता, कुछ नहीं। ध्यान से देखो, अभी भगवान एक बड़ी गहरी बात बोल रहे। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो, ये तो हो गई एलिमेंट्स की बात। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, उसके बाद बुद्धि, मनो, बुद्धि, रेवच, अहंकार इतियम, मन, बुद्धि और तुम्हारा अहंकार, ये भी मेरे ही हैं। तुम्हारा क्या है फिर? भगवान के इस बड़े मन का ही एक हिस्सा, छोटा सा एक हिस्सा तुम्हारा मन है, जिसे तुम कहते हो ये मेरा मन है। Of the larger one mind, there is a smallest of the fraction to which you say, this is my mind. कुछ अनुमान है तुम्हें, तुम कितनी बड़ी इस दुनिया में रह रहे हो? हमारी यह पृथ्वी और यह सूर्य, कितना दूर है सूर्य आपकी इस पृथ्वी से? कुछ ज्ञान है आपको? कितने दूर चंद्रमा है? कितने दूर आपका जुपिटर है? कितने दूर मार्स है? और हमारी इस एक गैलेक्सी में ये एक ही सौर्य मंडल नहीं है, एक ही सूरज नहीं है, और भी कितने ही सूर्य। और इस पूरी आकाश में, इस पूरे स्पेस में कितनी ही ऐसी गैलेक्सीज हैं, कितने ही ऐसे और भी सौरमंडल हैं, कितने ही और भी ग्रह हैं। एक समय था वो कहते थे ये 8 ग्रह हैं। अब पिछले 10 साल के शोध में 218 नए ग्रह, और हम नए नहीं उनको कह सकते, थे वो पहले ही, पर हमारे टेलीस्कोपों ने अब उन्हें देखा। 218 new planets have been found. जरा अपनी ना दृष्टि को बड़ी करके देखो एक बार। सारा समय जिस मकान में रहते हो, उस मकान के फैमिली रिलेशंस के, सास बहू के झमेलों में, बेटे बाप के झमेलों में, बिजनेस एंगल्स के झमेलों में फंसे रहते हो। जरा अपनी दृष्टि जरा दूर तक पहुंचाओ तो सही। जरा
ये रात में जितने तुम तारे देखते हो, ये तारे तारे नहीं हैं। एक एक तारा हमारे इस सूर्य से भी शायद कई कई गुणे ज्यादा बड़े हैं, और इतने दूर हैं कि हमको वो छोटे से चिमचमाते हुए, झिलझिलाते हुए, टिमटिमाते हुए डॉट्स दिखते हैं। दे आर नॉट डॉट्स, ह्यूज बॉडीज। इस सूर्य में हमारी जैसी कई 100 धरतियां समा जाएं, इतना बड़ा सूर्य है। ये सूर्य तुम्हें कितना बड़ा, इसका कितना तेज है, कितनी शक्ति है, कितना ताप है। रात में जो तुम करोड़ों तारे देखते हो, वो एक एक तारा हमारे इस सूर्य से भी ज्यादा बड़ा है। जैसे हमारी यह धरती इस सूर्य का चक्कर लगाती है, धरती का चक्कर चंद्रमा लगाते हैं, और ये सब अपनी अपनी धुरी में घूम रहे हैं, ऐसे ही इन सभी सूर्यों, जिन्हें हम तारे कह रहे हैं, इन सभी सूर्यों के अपने अपने फैमिलीज, अपना अपना सौर मंडल इन सब का भी है। कितनी बड़ी अंतरिक्ष, कितनी बड़ी दुनिया, कितना बड़ा ये हमारा स्पेस है। और इस विशालतम स्पेस में तुम बाकी सब छोड़ के खाली एक अपने शरीर को मानते हो मैं। पर जिस अनंत अहंकार, जिस अनंत सामूहिक मन के द्वारा इन तत्वों का सृजन हो रहा है, उस मन की बात क्या कहें? हाउ टू इवन थिंक अबाउट दैट? देखो, धरती अपनी धुरी पे घूम रही, और क्या तुम जानते हो धरती सीधी नहीं है, 3 डिग्री एंगल में है, धुरी पे घूम रही। थोड़ा और टेढ़ी हो जाए तो, थोड़ा और टिल्ट कर जाए तो, चंद्रमा अपने इक्लिप्टिकल मार्ग पे चलता है, धरती उस पे चलती है, अपनी धुरी पे घूम रही है, वो भी परिक्रमा कर रही है। और कभी ऐसा भी तो संभव हो सकता है, इतने एस्टेरॉइड्स हैं, टुकड़े हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं, जो आपस में टकरा जाएं या उल्काएं बन जाएं, और कोई उल्का आके टकरा जाए तो पृथ्वी तत्क्षण समाप्त हो जाएगी सारी की सारी।